प्रिय साथियों, आप लोग बीजगणित में दो चर राशियों वाले समीकरण युग्म का हल, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित विधि से सीख चुके हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण का हल करना बताऊंगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, ये पहला समीकरण है। और 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1, ये दूसरा समीकरण है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5/x-1 है इसमें भी और 6/x-1 है इसमें भी। तो x1/x-1 का मान लिया। इसमें हम अलग कर लेते हैं, 5 × 1/x-1 के रूप में लिख सकते हैं और इसको 1 × 1/y-2 के रूप में लिख सकते हैं इक्वल टू 2, ये तीसरा समीकरण बन गया। इसी प्रकार 6/x-1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 1/x-1 माइनस 3/y-1/y-2 इक्वल टू 1, ये चौथा समीकरण बन गया। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 1/x-1 तीसरे वाले समीकरण में भी है, 1/x-1 चौथे समीकरण में भी है। इसी प्रकार 1/y-2 तीसरे वाले में भी है और 1/y-2 चौथे वाले में भी है। तो हम मान लेते हैं कि 1/x-1 इक्वल टू p और 1/y-2 इक्वल टू q। तो इस दशा में हमारा समीकरण बन जाएगा 5p प्लस q इक्वल टू 2, ये समीकरण नंबर 5 बन गया। और 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, ये समीकरण हो गया 6। अब यहाँ पर 5p है, यहाँ 6p है। तो जैसा कि हमने बताया है कि अगर विधि न दिया रहे तो आप विलोपन विधि से सवाल को हल कर दिया करें, सबसे सरल पड़ती है विलोपन विधि और इस विधि से आपको सवाल हल करना आसान होगा। अगर विधि दी रहती है, इसीलिए हमने तो आपको तीनों विधियां बताया है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित विधि। अगर विधि दिया रहता है तो जिस विधि से कहे उसी विधि से आपको सवाल लगाना है, और नहीं दिया रहता है तो आप केवल विलोपन विधि से सवाल को हल करें। तो यहाँ पर 5 और यहाँ 6 है, तो समीकरण 5 में 6 का तथा समीकरण 6 में 5 का गुणा करने पर हो जाएगा 5×6 = 30 प्लस 6 का 6q बराबर 12, ये समीकरण नंबर हो गया 7। और 5×6 = 30p माइनस 5×3 15q इक्वल टू 5×1 = 5। यहाँ पर हम देखते हैं कि p के गुणांक बराबर हो गए, तो दोनों धन है तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो घटाने पर ऋण हो गया, ऋण 15 का धन p 15 हो गया और धन 5 का ऋण 5 हो गया। तो घटाने पर 30p में 30p कट गया और 6 और 15 दोनों धन है तो जोड़ होने पर 21q आ गया। तो 21q बराबर 12 में 5 घट गया 7 आया, तो 21q बराबर 7। तो q इक्वल टू 7/21। इसको हल कर लिया, 7 एकम और 7 तीनिया। तो इस प्रकार से q का मान आ गया 1/3। तो q हो गया 1/3। पुनः समीकरण 3 में q बराबर 1/3 मान रखने पर हो जाएगा 5p प्लस 1/3 इक्वल टू 2। तो पक्षांतर करने पर हो जाएगा 5p इक्वल टू 2 - 1/3।
तो 5p बराबर हो जाएगा 2×6 में 1 घट गया 5, तो 5/3। तो 5p बराबर 5/3, तो p बराबर हो जाएगा 5/5 इंटू 3। ये 5 है नीचे आ गया और 5 5 से कट गया, तो p इक्वल टू हो जाएगा 1/3। परंतु हम मान चुके हैं कि 1/x-1 इक्वल टू p, तो इसलिए 1/x-1 इक्वल टू हो जाएगा 1/3। p का मान है 1/3। तो इसका तिर्यक गुणा कर दिया तो x-1 इक्वल टू 3 1 जा 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1, पक्षांतर करने पर धन हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 4, ये 4 हो गया। पुनः 1/y-2 इक्वल टू q माना गया है, तो 1/y-q इज 1/y-2 इक्वल टू q, तो 1/y-2 इक्वल टू 1/3, q का मान है 1/3। तिर्यक गुणा करने पर हो जाएगा y-2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2, पक्षांतर करने पर, तो y बराबर हो जाएगा 5। इस प्रकार से x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 5। तो इस प्रकार से और भी सवालें हैं, उनको हम सरलीकरण कर लेते हैं और फिर कोई मान करके हम इसको a1x + b1y इक्वल टू c1 और a2x + b2y इक्वल टू c2 के रूप में लिख लेते हैं, और फिर इसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। इन सवालों को आप तैयार रखें, और अगर ये विधि आपको समझ में आ रही है, हमारा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।